दादरा नगर हवेली बिहार जन सेवा संघ के तरफ से आज दिनांक सुबह 9:30 बजे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जयंती डोकमती ब्रिज राजेंद्र सेतु पर मनाया गया, जिसमें सभी उपस्थित लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बैनर तले चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम में बिहार जन सेवा संघ के अध्यक्ष द्वारकानाथ पांडे, अग्रणी पीसी मिश्रा और उपस्थित लोगों ने राजेंद्र प्रसाद के आदर्शों पर चलने की प्रतिबद्धता जाहिर किया। पांडे जी, ये डोकमंडी ब्रिज पे आप राजेंद्र प्रसाद सेतु का जो ये ब्रिज घोषित हुआ है, उनके नाम से ये चौक घोषित हुई है। बिहार जन सेवा संगठन आज जो है यहाँ उनकी जन्म जयंती मना रहा है, काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या एक संदेश देना चाहते हैं दादरा नगर हवेली में? दादरा नगर हवेली में हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि यह जो चौक बना राजेंद्र प्रसाद, इसमें हमारा नगर पालिका SMC का बहुत बड़ा सहयोग रहा और हम ये उत्तर भारतीय और मुख्यतः बिहार के, ये राजेंद्र बाबू बिहार के थे और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। ऐसे तो पूरे देश के राष्ट्रपति हैं और पूरे देश के लिए गौरव की बात है, लेकिन हम बिहारी लोग जो है यहाँ पे आकर हर साल बिहार जन सेवा संघ के माध्यम से यहाँ पे उनकी जयंती मनाते हैं। और शिवाजी, दादरा नगर हवेली में बिहार जन सेवा संघ का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत से कार्य हम लोग किए हैं, जैसे राजेंद्र सेतु के बगल में छठ पूजा घाट बना है, बहुत बड़ा घाट बना है। आपको बता दूं कि आगे जो ये बलसाड़ पटना ट्रेन जो आज बंदरा पटना ट्रेन है, बिहार जन सेवा संघ की डिमांड हुआ था। आज बिहार जन सेवा संघ हर साल यहाँ पे सबसे पहले किसी जगह पे छठ पूजा का आयोजन करता है, 22 साल से होता है और आगे होता रहेगा। और आज दादरा नगर में सब जगह छठ पूजा का आयोजन भव्य तरीके से लोग कर रहे हैं। हमारी अगली रणनीति ऐसी है कि यहाँ पे डोकमंडी खाड़ी जो है, यहाँ पे छठ पूजा के लिए जगह कम होता है। हम लोगों ने इस साल नक्षत्र वन के पास में बहुत प्रयास किया था छठ पूजा कराने के लिए बिहार जन सेवा संघ के माध्यम से, तो इस साल तो परमिशन नहीं मिली। कुछ कामयाबी हम लोगों ने हासिल किया, लेकिन अगले वर्ष अथक प्रयास रहेगा कि बिहार जन सेवा संघ डोकमंडी खाड़ी पे और नक्षत्र वन के पास 2 जगह छठ पूजा का भव्य आयोजन करे और अधिक से अधिक लोग जितने भी छठ व्रती हैं, चाहे किसी भी स्टेट के हैं, सबको हमको सेवा करने का अवसर मिले। और हम अपने समाज के लोगों से कहेंगे कि समस्त उत्तर भारतीय समाज और बिहार के लोग और बिहार जन सेवा संघ के लोग ऐसे ही आगे कार्य करते रहें। दादरा नगर हमारी कर्मभूमि है। जैसे हम जन्मभूमि के प्रति हमें प्रेम है, वो कर्मभूमि के प्रति भी हमारा प्रेम है। और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी जो विरासत है, चाहे बिहार का हो चाहे उत्तर भारत का, वो सबको यहाँ जीवंत रखें। आज राजेंद्र प्रसाद की चौक बनाने का यही, जब हम हर वर्ष यहाँ इकट्ठा होते हैं तो एक हमारे अंदर बहुत गौरव होता है अंदर में कि आज हम लोगों की यहाँ उपस्थिति है और हम लोग आज कुछ करके दिखाए यहाँ पे। इसलिए हम सबसे कहेंगे कि आप सभी हर वर्ष आइए और जो भी सामाजिक कार्य होता है उसमें सभी बढ़ चढ़ के लिए हिस्सा लीजिए। मैं नौजवानों का आग्रह करूँगा कि हम लोग तो धीरे धीरे अभी बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नौजवानों से आग्रह करूँगा कि आप लोग समाज सेवा में आगे आइए और अपना हाथ बढ़ाइए। और अगली पीढ़ी आपका है, नौजवानों की पीढ़ी है। तो इसलिए हम हर नौजवानों से, दादरा नगर हवेली के रहने वाले सभी उत्तर भारतीय और मुख्यतः बिहार के लोगों को आग्रह करूंगा कि पढ़ाई लिखाई जीविकोपार्जन तो करना अनिवार्य है, लेकिन इसके साथ साथ समाज सेवा करना भी बहुत अनिवार्य है। और अगर आप जीवन में किसी की हेल्प कर लेते हैं तो समझिए आपका जीवन चरितार्थ धन्य हो जाता है। यही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, जय बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इकलौते बिहार के नहीं थे, ये पूरे हिंदुस्तान के थे और इनको पूरे हिंदुस्तान, इनके ऊपर पूरे हिंदुस्तान को गर्व है और गर्व होना भी चाहिए। जहाँ तक पांडे जी ने बाकी सब कुछ बता दिया, मैं बहुत थोड़ा ही बताना चाहता हूँ कि पढ़ने में ये इतने तेज थे, इतने ब्रिलियंट थे कि इनकी कापी जांचने वाला एग्जामिनर ने बताया था, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो पांडे जी ने जवानों को, बुड्ढों को और दूसरे को प्रेरणा दिया और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों को प्रेरणा मिले कि हमारा एक आदमी, चाहे वो उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ या बिहार में पैदा हुआ, वो एक मतलब बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन वो ऐसा था कि शायद पहली बार किसी एग्जामिनी को एग्जामिनर ने ये लिखा होगा कि एग्जामिनी बेटर देन एग्जामिनर।
तो इनसे प्रेरणा लेके हमारे बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो अगर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं बन सकते हैं तो उनके समकक्ष बनना चाहिए। देखिए जैसे लोग बोलते हैं आज हमारे यहाँ रामायण और दूसरे ये होते हैं, रामलीला वगैरह होती है, तो कोई राम नहीं बन सकता है, लेकिन राम के जो प्रस्तुति है वो अपने दिल में उतारना चाहिए कि राम अगर अच्छे हो सकते हैं तो मुझे भी अच्छा काम करना चाहिए। तो इसी तरह से मेरा तो एक ही है कि हमारे देश की असली छाती जो है हमारे बच्चे हैं, उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से प्रेरणा लेना चाहिए। ये विद्वान के साथ में बहुत बड़े धार्मिक भी थे और वो सारी कहानियाँ हम कहने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये आदर्श पुरुष से और देव पुरुष कहा जाए तो कोई अनुचित नहीं होगा, ये देव पुरुष कहेंगे, समझे। और इसके साथ में मैं हमारे समाज से इनके द्वारा प्रेरणा लेने की प्रार्थना करूँगा।